फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी पर बोला, हमला पीडीपी ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने वाली है। अगर पीडीपी आला लीडरों मेरी बात मान लिए होते तो आज हालात कुछ और होते। श्रीनगर के इकराजपुरा में एनआईए की छापेमारी और ग्राउंड वर्कर्स के घर पर दबिश, अहम दस्तावेजात बरामद। यूएपीए केस की जांच में तेजी, नेटवर्क की तफ्तीश जारी। और बडगाम के इचगाम में बिजली का करंट लगने से एक स्कूली बच्चे की मौत, मुतासिर परिवार से मिली सेकेंड टू। सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का दिलाया भरोसा। गुरेज में पहला नेशनल लेवल का टूरिज्म और कल्चरल इवेंट, 2 रोजा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। एलजी मनोज सिन्हा ने किया वर्चुअल इफ्तिताह, रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप, मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ एक बड़ी खबर से आज आपको रूबरू कराते हैं। पीडीपी पर निशाना साधते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर उस वक्त की पीडीपी लीडर्स ने अगर उनके लिए स्टैंड लिया होता और उनकी बात मान ली होती तो आज रियासत के हुकूक की बात नहीं हो रही होती, यानी स्टेटहुड नहीं छिनता, 370 नहीं जाता। और उस वक्त के लीडर्स ने अलग स्टैंड लिया होता तो नतीजा कुछ और होता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया कि जो लोग उन्हें जम्मू कश्मीर में लेकर के आए वही इसके जिम्मेदार भी हैं, यानी कि पीडीपी। अगर पीडीपी ने यह मुसीबत नहीं लाई होती तो ये मुसीबत नहीं होती। पीडीपी ने तो मुसीबत लाई ना, उन्होंने तो इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था, है वो क्या हमें बोलेंगे। अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 370 से कभी जाता नहीं, 35 से जाता नहीं। अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी, कि हमारे साथ इश्तराक करके आप हुकूमत चलाइए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मगर इनको मत लाइए। किसे लाया? वो जिम्मेवार हैं। उधर तेज हवाओं के दौरान पेड़ गिरने से 2 खानाबदोश शख्स की दर्दनाक मौत हुई है। एक के जख्मी होने की भी खबर है। देवसर की खबर, जहां पे एमएलए पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने हादसे की जगह का दौरा भी किया। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में उन्होंने मुतासरीन की ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि उमर सरकार गुजर बकरवाल बिरादरी के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरज़्म में और मुश्किल में हर कदम में उनके साथ खड़ी रहेगी। आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आपको बता दें, कांजन पत्री डोग वाल्टिंगू कुलगाम में आज शब के दौरान एक सानिया पेश आता है और जिसमें 2 लोगों की मौत जो है वो मौके पर ही होती है और साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें 2 जख्मी हैं। आपको बता दें कि इस इलाके के जो एमएलए यानी एमएलए दिवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह हमारे साथ। फिरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप वहाँ पे गए हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ की और आपकी सरकार और बतौर आप एमएलए क्या कुछ उनके लिए कर रहे हैं? देखिए, आज जो ये सानिया हुआ है बहुत दुख हुआ है। वहाँ पहुंचकर जब हमने देखा ये गरीब फैमिली है जो अपने माल लेकर बहुत ही ऊपर गए थे, जहाँ पर इनका वो घास वास जो अपने माल के लिए देख रहे थे वहाँ रुके हुए थे। तो रात को अचानक मौसम ख़राब हुआ तो कुछ वहाँ पर बादल फटे और उसके साथ जो वहाँ पे जो दरख्त थे वो उनके उस टेंट था वो टेंट पर गिरे। तो ऑन स्पॉट वहाँ जो उसका एक जो उनका हेड था, बाप और बेटे की ऑन स्पॉट डेथ हुई है और उसके दो जो इनके है वो ज़ख्मी है। तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए मैं सबसे पहले अपने जो हमारे कुलगाम के डीसी साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और एसएसपी कुलगाम साहब का जो उनकी अपनी पूरी टीम, एसएसपी नेशनल हाईवे इम्तियाज़ साहब थे और एसएचओ सारे कोहिनूर के एसएचओ, कुंड के एसएचओ, एसडीपीओ साहब सब यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ के लोग जो लोकल थे वो यहाँ पहुँचे। और जब मैंने भी सुना, मैं भी सुबह चाय पीने के बगैर ही यहाँ पहुँचा और मौके पे पहुँचा हूँ और यहाँ देखकर बहुत दुख हुआ इन गरीब यहाँ पर। इससे पहले भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी 2005 में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साइना हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी और उनके मकान भी तबाह हुए थे और उनको फिर नीचे बसाने के लिए उस वक्त सरकार ने जो काम किया था। फैमिलीज़ हैं उनके लिए आप हैसियत एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले आपकी वसादत से मैं इन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो ये माल लेकर ऊपर जाते हैं, इनको भी वहाँ ऊपर जाकर सही जगह का चूज़ करना चाहे, ताकि ये जहाँ पर रहते हैं कि वहाँ पर ऊपर से पानी भी आ सकता है अगर बादल फटे या कुछ ऐसे। पहले इनको खुद भी सेफ जगह ढूंढनी है। इसके अलावा मैंने ट्राइबल के जो हमारे मिनिस्टर हैं, मैंने उनसे बात की है, एक कंक्रीट शेड बनाने की ज़रूरत है। अगर कहीं मौसम ख़राब हो तो लोग उसके नीचे आकर अपने माल को भी और ख़ुद को भी सेफ वहाँ पर रहेंगे। अगर वो कंक्रीट शेड एक वहाँ पर बनाया जाए तो मैंने अपनी CDF में इनको बोला कि मैं अपनी CDF में वो पैसे दूंगा, यहाँ पर एक कंक्रीट शेड बनाएंगे जिससे में इनकी थोड़ी बहुत मौसम खराब हो तो जान बच जाएगी। 2005 में जो सानिया पेश आता है और यहाँ के लोग अभी भी नाराज़ हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। उसके बाद इस वक्त आपकी सरकार है, आप मेजॉरिटी में हैं, क्या उम्मीद रखेंगे वाल्टिंगू के लोग, खासकर जो उस जद में आए थे साल 2005 में, काफ़ी ज़्यादा अमवातें यहाँ पे हुई थी, उनके लिए आप ये सरकार कुछ करेगी? देखिए, हमारी सरकार वादाबंद है। उमर साहब की सरकार आज जिस तरह काम कर रही है हमें पूरा भरोसा है। ट्राइबल के जो हमारे मिनिस्टर हैं, मैंने उनसे बात की है, यहाँ पर इनके लिए और भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वहाँ पर नीचे इनके लिए जो क्वार्टर बने थे उनमें भी वो और कुछ क्वार्टर बनाने की ज़रूरत है। और मैंने परसों उससे मिनिस्टर साहब से बात की है और कुछ फंड शायद रिलीज़ हो गए होंगे, तो उसमें भी हम काम करेंगे। लेकिन हम इंसान हैं, हमें खुद भी सोचना है कि हम कहाँ पर सेफ है, थोड़ा इनको भी उस चीज़ का ख्याल रखना है। जितना भी मुझसे हो सकेगा, जिस दिन मैंने जीता हूँ, शायद आप भी देखते होंगे कहीं ना कहीं, हर रोज़ मैं निकलता हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं रखता हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी और मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिसने मुझे वोट डाला मैं उसकी बात करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने इज़्ज़त दी और मैं सबको लेके साथ चलता हूँ और सबकी खिदमत करने के लिए कोशिश करता हूँ। आज सुबह भी जब भी मैंने सुना तो उसी वक्त आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने सुबह की चाय भी नहीं पी है। मैं सुबह निकला हूँ और यहाँ अभी तक यहाँ रुका हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जितना भी मुझसे हो सकेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और खासकर जो हमारे ST बरादरी है इनके लिए, जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं वो ज़रूर इनके लिए करूँगा। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप हमारी आवाज़ और यहाँ के लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने MLA दिवसर पीरज़ादा फिरोज़ अहमद शाह की बात सुनी और जिन्होंने कहा कि जितना हमसे हो सकेगा हम इन लोगों के लिए करेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है वो वादाबंद है और जितना हमसे हो सकेगा हम लोगों के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। साथ ही उन्होंने उन लोगों के लिए मैसेज दी है जो कुछ महीने के लिए इन जंगलात का रुख करते हैं या इन डोकों का रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि उनको चाहिए कि वो किसी सेफ जगह पे अपने लिए टेंट बनाए। फयाज जमाल भट्ट, ज़ी मीडिया, कोंड, देवसर, कुलगाम। उधर बडगाम ज़िले के इचगाम में बिजली का करंट लगने से एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। जहाँ एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने आज उस बच्चे के परिवार वालों से मुलाकात की थी और हमदर्दी का इजहार किया। इस बीच में उन्होंने कहा कि परिवार को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि PDD महकमा और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों को ध्यान में रखा जाएगा और जाँच में सब कुछ साफ कर लिया जाएगा। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर एजुकेशन हो या बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब हम इनके इस बुरे टाइम में, मुश्किल टाइम में हम इस फैमिली के साथ हैं। लेकिन इनका जो दुख है वो यही जानते हैं, उसका तो कोई मुकाबला मुतबादिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती है कि हो गया। चाहे अगर स्कूल टाइमिंग के दौरान बच्चे बाहर चले गए, नहीं जाने चाहिए। अगर एक पीरियड दे के बच्चे फिर निकल गए, कंट्रोल नहीं है, स्कूल वालों को पता ही नहीं है बच्चे हमारे कहाँ हैं, वो उनको देखना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। मैंने हिदायत दी, क्योंकि मैं कल पुंछ में थी, मैंने इनको कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्वायरी ऑर्डर आप कर दीजिए ताकि इंक्वायरी होगी और फेयर इंक्वायरी होगी। और उधर रियासी ज़िले में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के एक स्पेशल मुहिम चलाई गई। एक पेड़ माँ के नाम के तहत ज़िला अस्पताल रियासी में शजरकारी मुहिम चलाई गई थी और ये मुहिम इको वॉरियर टीम के ज़रिए चलाया गया था, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से चलाया जा रहा है। इस मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर, अस्पताल इंतज़ामिया, लोकल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस के मेम्बरान और सीनियर सिटीजन समेत दीगर लोग यहाँ मौजूद थे। प्रोग्राम का मेन मकसद माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और उसको बढ़ावा देना था, लोगों को इसके बारे में बेदार करना था। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत हर शख्स को अपनी माँ के एजाज़ में एक पेड़ लगाने के लिए इंस्पायर किया जा रहा है। ये पहल न सिर्फ हरियाली बढ़ाने के काम करेगी बल्कि लोगों को अच्छी हवा मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान ने इस मौके पर माहौलियात के तय बेदारी फैलाने और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए आम आवाम से अपील की। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, फंसे हो रही हैं कम।
उधर साबिक MLA एजाज अहमद मीर को जम्मू कश्मीर PDP का जिला सदर और राजा वहीद को नायब सदर के तौर पर अपॉइंट किया गया है और शोपियां जिले के सर्किट हाउस में PDP की तरफ से आज एक फैसिलिटेशन खास तौर पे प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। प्रोग्राम में PAC मेंबर मोहम्मद यूसुफ भट्ट भी थे। दीगर PDP लीडरान, पार्टी कारकुनान और हामी भी शामिल थे। न्यू लीडरशिप का इस्तकबाल किया गया। न्यूली अपॉइंटेड लीडर को महिलाओं और रिवायती कश्मीरी शॉल और दीगर तमाम तर चीज़ों के साथ यहाँ पे उनके हक़ में नारे लगाए गए। लोगों के बीच में खिताब करते हुए एजाज अहमद मीर ने कहा कि इस बार फिर से भरोसा जीतने के लिए PDP का शुक्रिया और आवाम के लिए PDP लगातार काम करती रहेगी। हम तो पार्टी हाईकमांड के काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हम इस काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से हम पूरे ज़िले के गांव-गांव जाएंगे और फिर से वही PDP का मंशूर पहुंचाएंगे घर घर, और पॉलिसी भी वही रहेगी जो हीलिंग टच वाली पॉलिसी हमेशा से PDP की रही है। और PDP ने इस ज़िले के लिए बहुत कुछ किया है, वो चाहे ज़िले का दर्जा हो या मेगा फ्रूट मंडी हो, और बाकी जितने भी काम जो मेजर काम है वो इस ज़िले के लिए PDP ने ही किए हैं। तो इंशाल्लाह हम लोगों को एक तो याद दहानी कराएंगे और लोगों को ये भी यकीन दहानी दिलाएंगे कि हमेशा हम ही आपके खैर खां रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम ही रहेंगे। उधर कुलगाम के JKECC टीचर्स एसोसिएशन के डेलीगेशन ने आज डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वक़ार अहमद गिरी और चीफ एजुकेशन ऑफिसर शब्बीर अहमद से मुलाकात की। क्लासेस ऑफ जॉय की पहल के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम के कामयाब नफाज पर मुबारकबाद पेश की। इस पहल के तहत ज़िले के 2800 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेंड किया गया है और इसे अब सेशन के लिए पूरा होने के बाद सभी स्कूलों में नाफिज किया जाएगा। बातचीत के दौरान एसोसिएशन ने टीचिंग स्टाफ से मुतल्लिक़ कई पुराने मुद्दों पर रोशनी डाली और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने इस मामले में मुदाखलत की अपील की। आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप यहां पर आए हो। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन कुलगाम, मुबारक अहमद वानी। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप यहां पर आए हो, आपने इसकी कवरेज ली है। जी, आज हम DC साहब के पास आए थे उसको अप्रिशिएट करने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए कि उन्होंने जो क्लासेस ऑफ जॉय ट्रेनिंग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में की हैं अंडर प्रथम, तो ये हैं टीचिंग एट राइट लेवल। इसके मतलब है कि आज तक जो है DC साहब ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ जम्मू कश्मीर में, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जिसने ये मुनक़्क़द किया है। हमने आज प्रोग्राम रखा था कि हर जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, अपने डिप्टी कमिश्नर, वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो हैं, ADC साहब हैं, CO साहब हैं, डिप्टी CO साहब हैं, जो भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया, ये कंट्री में एक वाहिद प्रोग्राम है जिसको हमारे DC साहब ने, हमारे ADC साहब ने, डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा ताउन दिया, पहली बार मैंने देखा। एज अ टीचर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ एट ग्रास रूट लेवल। टीचिंग एट राइट लेवल, TARL was a program which totally has changed the history of teaching. और उधर कुलगाम के JKECC टीचर्स एसोसिएशन के डेलीगेशन ने आज डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर खान से और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वक़ार अहमद गिरी से चीफ एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात की थी। उधर गांधरबल के रेशीपुरा सालूरा हज़रत सैयद क़मरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक बड़ी अक़ीदत और रूहानी जोश खरोश के साथ शुरू हुआ। कश्मीर के कोने कोने से अक़ीदतमंद दरगाह पर हाजिर होकर फातिहा पढ़ने और दुआएं करने के लिए पहुंचे थे। रात भर शबखानी और दुआ का सिलसिला जारी रहा जिसमें रूहानी कलाम और कुरान की तिलावत से महफिल महक उठी। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊद ने हुजूर की ज़िंदगी और उनकी रूहानी सफ़र और इंसानियत से मोहब्बत के पैगाम पर रोशनी डाली। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इंतजाम किए गए थे, सफाई, पानी, सिक्योरिटी मुहैया कराए गए थे ताकि उर्स में लोग शामिल हों और पुरसुकून अंदाज में उर्स इख्तिताम पजीर हो। अर्ज़ शरीफ होता है, ये सालाना होता है 10 सफ़र को, तो इसमें जो इंतज़ामात होते हैं वो मुकर्रर हुए हैं। लोग अपनी मोहब्बत और इसकी जो इंतज़ामिया हम यहाँ तो वो अपने फ़राइज़ से पूरा इंतज़ाम करते हैं लोगों के रहने का, उनके शब खाने का। फिर कल जो इसका उर्स मुबारक होगा उस दिन भर भी रहेगी और इंशाअल्लाह जुमा के रोज़ भी एक ख़ास महफिल होगी। अब इन महफिलों में हम उलमाए दीन ख़ास को बुलाते हैं, वो इल्म, शरीयत
और दीन की वजाहत करते हैं। इस दिन की अहमियत जो है वो मजहबी लिहाज से बहुत ही अकीदत भरा है और यहाँ आने में कोई फतूर नहीं होना चाहिए दिमाग में, बिल्कुल दिल साफ करके यहाँ आना चाहिए और अपनी मुरादें जो हैं वो अल्लाह के हुजूर में इस वली कामिल की वसातत से पेश करें ताकि उन पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बरसे। जो उर्स आज होने जा रहा है इसके लिए ज़ायरीन के लिए काफ़ी इंतजाम रखे गए हैं दावत इस्लामी इंडिया की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी स्टॉल भी यहाँ लगे हुए हैं दावत इस्लामी इंडिया के अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें एक हमारा डिपार्टमेंट है GNRF डिपार्टमेंट, गरीब नवाज अली फाउंडेशन डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। इसके तहत है हम ज़ायरीन की खैर खाई भी करते हैं, चाय वगैरह का इंतज़ाम ज़ायरीन के लिए रात भर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल का ये एक स्टॉल लगा हुआ है, ये दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से एक स्कूल यहाँ पर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह शोहामा में, गांधरबल की वैसिनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर भी ये औरास होते हैं आशिकाने औलिया के लिए, दावत इस्लामी हर वक्त हमारे तक पेश रहती है और इस तरह के इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती है। पूरी रात यहाँ पर GNRF इंडिया की तरफ से जो है वो इंतजाम रहेंगे इंशाअल्लाह ज़ायरीन के लिए, जितने भी यहाँ आशिकाने औलिया तशरीफ़ लाएंगे। और ग्रेस के चोरवन में 2 रोज़ा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया और इस प्रोग्राम का इफ्तिताह LG मनोज सिन्हा ने वर्चुअली किया था। इस मौके पर ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर जावेद अहमद राणा, कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर और गुरेज के MLA नज़ीर अहमद गुरेजी मौजूद रहे। गुरेज में मुनक़िदा यह पहला नेशनल लेवल का टूरिज़म और कल्चरल इवेंट है। मुकामी लोगों ने इस पहल पर खुशी का इजहार किया और इसका इस्तकबाल किया गया। असम, गुजरात, हैदराबाद और दीगर इलाकों से कलाकारों ने अपनी ट्रेडिशनल आर्ट को दिखाया, सकाफती प्रोग्राम पेश किए। गुरेज की ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने भी अपनी विरासत का मुजाहरा किया और वहीं इस मौके पर कलाकारों ने इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। आप देख रहे हैं अजीज जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल। इस वक्त हम सरहद तहसील गुरेज के चुरवन गांव में मौजूद हैं और यहां पे पहली बार कबायली तबके के हवाले से नेशनल जो फेस्टिवल वो हो रहा है और साथ ही साथ पहली बार इसमें मुख्तलिफ आर्टिस्ट है वो यहां पे परफॉर्म करेंगे। और ये जो आर्टिस्ट आप देख रहे हैं ये आसाम से आए हैं और अपनी जो आसाम की उनकी वहाँ पे जो मशहूर कल्चर है उसको यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आसाम से आकर गुरेज में आना, यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर किस तरह से मिल रहा है, हम उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं। हिमाक्षी सेनापति। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कहाँ से आए हैं? हम आसाम से आए हैं। अच्छा, तो आज क्या परफॉर्म आप करेंगे? हमारा भरत नृत्य है, हमारा ट्राइबल का जो खुद का नृत्य है। ऐसे तो असम में बिहू बहुत फेमस है पर हम यहाँ खुद की नृत्य परफॉर्म करेंगे। वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा, मतलब वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ अच्छा लगा, हमें आकर भी लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आपके ग्रुप में कितने लोग? हम 15 हैं। 15 बहुत मतलब हमको जब हम आ रहे थे श्रीनगर से यहाँ तक तो बहुत मतलब घबराहट हो रही थी कि क्या होगा, कहाँ रखेंगे हम। जब यहाँ आकर सबसे मिला तो हाँ मतलब कंफर्ट हो गया कि हाँ सभी लोग अच्छे हैं। तो बाकी लोगों के लिए मैसेज है आप लोग यहाँ आइए और गुरेज घूमिए और यहाँ बहुत अच्छा है। हम गुजरात से आए हैं, पूरे हमारी टीम के मेंबर जो है वो 18 है टोटल आर्टिस्ट। तो ये बताएं कि यहाँ के बारे में क्या कुछ सुना तो कैसा वातावरण लगा? यहाँ मतलब हमारा सपना था सर यहाँ आने का। एक कश्मीर में पहले मतलब मूवी में ऐसे देखा था कि कैसा होगा वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, वहाँ का हवा पानी सब कैसा जीवन होगा। पर अभी हम रियल में हमारा जो परफॉर्म हमें यहाँ एक मौका मिला आने का। यहाँ आने के बाद मतलब इतना अच्छा लगा कि मतलब खुद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्वर्ग से कम नहीं है। रियल में हमें ऐसा लगा कि हमारे भारत देश में ऐसा ये राज्य है जो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की हवा, यहाँ के पहाड़, रहने का जो तरीका है एकदम नेचुरल है। रहने के लिए भी शांत वातावरण, कोई मतलब ऐसा नहीं सिटी में जो प्रदूषण होता है ना, हवा है सिटी में गाड़ी का आवाज़ उठते ही चालू हो जाता है, ऐसा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एकदम बहुत ही ठंडा वातावरण और बहुत ही अच्छा महसूस। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और जिस तरह से इनमें काफ़ी उत्साह है, काफ़ी खुशी है कि चाहते हैं कि उन्होंने पहली बार यहाँ पे कश्मीर का रुख लिया और यहाँ का जो वातावरण है उन्होंने काफ़ी मुतासिर किया है। उन्होंने बाकी टूरिस्टों बाकी लोगों के लिए यही मैसेज दी है कि वो आए और सर ये जो इलाका है बॉर्डर एरिया है और हिंदुस्तान कुदरत की हुस्न से मालामाल है।
ये चाहते हैं कि जो टूरिस्ट लोग हैं वो ज़रूर इस सरहद तहसील गुरेज के साथ साथ वादी कश्मीर का भी रुख करें। इस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में बांडीपोरा से मैं वाहिद वाक़िया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के एसएसपी DGV संदीप चक्रवर्ती ने आज श्रीनगर जिले के 84 स्टूडेंट के लिए एक कम्युनिटी को 5 रोज़ा भारत दर्शन टूर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टूर के 5 केयर गिवर भी दिए गए हैं और श्रीनगर जिला पुलिस पुलिस लाइन में एक ग्रैंड फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी की गई थी, जिसमें दीगर सीनियर पुलिस ऑफिसर शामिल हुए। इस मौके पर श्रीनगर के एसएसपी ने भारत दर्शन टूर के मकसद पर जोर दिया। यंग स्टूडेंट को भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी और एकता तजुर्बा करने का मौका फराहम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट को तारीखी और सकाफती मकामात को दिखाकर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंस्पायर किया। स्टूडेंट को ट्रैक सूट, जूते, टूर की किट, तमाम चीज़ें फराहम की गई। इस टूर के दौरान स्टूडेंट मुंबई, दिल्ली और दीगर शहरों का दौरा करेंगे, जहां के अहम तारीख़ी और सकाफती मकामात को देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं उनको अलग अलग रियासतों के टूर पे लगातार भेजा जा रहा है और ये भी उसी टूर का एक हिस्सा है जहां पे 84 स्टूडेंट को मुल्क के अलग अलग रियासतों में भेजा जा रहा है। पुलिस और CRPF की जानिब से इससे पहले भी लगातार मुहिम चलाई जाती रही है और ये श्रीनगर से टूर जो कि दिल्ली, मुंबई और दीगर शहरों का रुख करेगी, जहाँ के कल्चरल हेरिटेज और वहाँ की सकाफती विरसे को देखेगी। इससे ये होता है कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे जिन्होंने दूसरी रियासतों को नहीं देखा, वहाँ की कल्चर को नहीं देखा, उसके अंदर मुल्क के साथ जज्बा, लगाव पैदा होता है और तारीख़ी मकामात का दौरा करने के बाद वो किताबों से बाहर निकल आते हैं और हकीकत की दुनिया की सैर करते हैं और फिर अपने जो तजुर्बे होते हैं वो दूसरों को शेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी कुछ आगे ज़िंदगी में बेहतर मिलता है। उधर लद्दाख पाल नगर निगम 2025 का 9वां एडिशनल लेह के NDPS मैदान में सकाफती और रूहानी जश्न के साथ अख्ताम पजीर हुआ, जिसमें लद्दाख की विरासत और उसकी उभरती हुई उमंगों का एहतराम किया गया। इस फेस्टिवल ने लद्दाख के लोगों को अपनी परंपराओं के साथ गहरे जज्बात और सकाफती अक्कासी को दर्शाया और इस मौके पर UTLG मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि दीगर ख़ास तौर पर LHDC और दीगर अफसरान भी यहाँ पर शामिल रहे। लद्दाख स्पलयम पुरस्कार देना, चांदी का ताज, नगद और प्रशस्ति पत्र, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस प्रकार के जो समाज के लिए, हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए काम करते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। दिवंगत डॉक्टर लोबजंग त्योसांग को तीसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देना, चांदी का फलक और 51,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देना, ये भी इनका बहुत बड़ा सम्मान है। ये जो पुरस्कार है 2023 में शुरू किया गया, लद्दाख के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मानित किया जाता है। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख 9th लद्दाख स्पलयम तुस्तन सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुका है NDS ग्राउंड में। आपको बताता चलो 9th लद्दाख स्पलयम तुस्तन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट ले की जानिब से और NDS ग्राउंड में ये जो है सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ, जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे और रंगारंग कल्चर प्रोग्राम का भी आयोजित किया गया। और आपको ये बताता चलूँ कि 9th लद्दाख स्पलयम तुस्तन जो अवार्ड था वो वेनरेबल संगा सिन्हा को मिला, जहाँ पर उनके जो कि है फाउंडर ऑफ महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है, उनके योगदान को लेकर सोसाइटी में। और साथ ही साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है डॉक्टर लोबजंग त्सवांग को मिला, जो कि हिज होलनेस दलाई लामा जी के जो ट्रांसलेटर है, और साथ ही साथ अन्य जो उनके अचीवमेंट्स को देकर, उनके योगदान को देकर उनको दिया गया। और साथ ही साथ अलग जो स्पेशल अवार्ड्स भी जो अलग अलग इंडिविजुअल्स को अपने फील्ड में जिन्होंने बेहतरीन काम किया है अलग अलग फील्ड में, उनको दिया गया। तो इसी तरह अगर आपको बताता चलूँ LGUT लद्दाख कविंदर गुप्ता थे और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी मौजूद थे और DC ले और अन्य अदर जो डिग्नेटरीज वहाँ पर मौजूद थे। और इसी के साथ जो है लद्दाख स्पलयम
तुस्तुन जो कि ग्लोरी ऑफ यानी जो पास में जितने भी हमारे जो कल्चर ट्रेडिशन जो थे, कल्चर ट्रेडिशन को जो रिवाइव करना, लोगों में उनको एक एहसास दिलाना, लोगों में अवेयर करना जो है ग्लोरी लद्दाख के ग्लोरी को, वही जो है मेन विजन जो लद्दाख स्पॉलियम तुस्तुन का है। तो बने रहिए ज़ी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैजिक मिटले से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।